नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं अमित। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। अमेरिका में कल राष्ट्रपति चुनाव स्विंग स्टेट्स पर निर्भर करेगा राष्ट्र। भारतीय मूल के वोटरों पर सबकी नजर। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान गोनी की दस्तक। तूफान से 10 लोगों की मौत। कई इलाकों में तबाही का मंजर। इस्लाम को लेकर छिड़ी बहस के बीच फ्रांस का बड़ा फैसला। विवाद के बीच फ्रांस ने रद्द किया 183 पाकिस्तानियों का वीजा। फ्रांस में पाकिस्तानियों पर अवैध रूप से रहने का आरोप। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके हुए महसूस। रिक्टर स्केल पर 3.5 दर्ज हुई भूकंप की तीव्रता। जम्मू कश्मीर से 51 किलोमीटर दूर हनले रहा भूकंप का केंद्र। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ से अधिक। कोरोना से 12 लाख से अधिक लोगों की मौत। कोरोना पर काबू पाने का प्रयास जारी। अब तक 3 करोड़ से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। दुनिया भर में कोरोना के अब 1 करोड़ 18 लाख 50 हजार से ज्यादा एक्टिव केस। WHO प्रमुख ने खुद को किया क्वारंटाइन। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे टेड्रस अदनोम। WHO प्रमुख ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 82 लाख के पार। मरने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक। भारत में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। 75 लाख से अधिक संक्रमित हुए स्वस्थ। अब 5,61,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार। 1,900 से अधिक संक्रमितों की मौत। गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का विरोध। भारत ने पाकिस्तान का किया विरोध। कहा पाक इन अवैध कब्जे को तत्काल खाली करें। बिहार में कल दूसरे चरण का दंगल। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी। 94 सीटों पर होगा मतदान। बिहार के पूर्णिया में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला की प्रेस वार्ता। मोदी सरकार और नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कृषि कानूनों को लेकर रखी अपनी बात। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। 3 नवंबर को होगा मतदान। रायसेन में उच्च अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का लिया जायजा। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से कमलनाथ को हटाने का मामला। चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में लिया था फैसला। लाहौल स्पीति की ऊंचाई वाले और चंबा के लकड़ा मंडी के पास बर्फबारी। प्रशासन ने सैलानियों से की अपील। बर्फबारी और बारिश वाले इलाकों में नहीं जाने की अपील। शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ मामला दर्ज। धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगा आरोप। मुनव्वर राणा ने फ्रांस में हमले का किया था समर्थन। यूपी के मथुरा में नंद बाबा मंदिर में नमाज का मामला। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को लिया हिरासत में। नंद बाबा मंदिर में धोखे से अदा की नमाज। बहराइच में वाहन ने वैन को मारी टक्कर। वैन में सवार 6 लोगों की मौत। 10 लोग घायल। वैन में जायरीन थे सवार। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों का आतंक। 4 बदमाशों ने विवाहिता पर फेंका तेजाब। विवाहिता को अस्पताल में कराया भर्ती। 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के लखीमपुरी खीरी में दर्दनाक हादसा। घर में आग लगने से बचा हड़कंप। आगजनी में एक की हुई मौत। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कारनामा। ऑपरेशन कर पेट में छोड़ दिया सर्जिकल स्पंज। डॉक्टर ने आरोपों को बताया निराधार। यूपी के मुरादाबाद में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू। कृषि स्नातक स्टूडेंट्स बना रहे हैं गोबर के दिए। नई तकनीक के लिए लोगों को भी किया जा रहा है जागरूक। यूपी के महाराजगंज में मोमबत्ती और चाइनीज झालर के आगे फीका पड़ रहा है मिट्टी का दिया। कुम्हारों का छीना रोजगार। आर्थिक तंगी से कुम्हार परेशान। यूपी के सहारनपुर में अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई। 227 अपराधियों को भेजा गया जेल। अक्टूबर महीने में की गई कार्रवाई। अडानी एयरपोर्ट पर लगाई गई होल्डिंग्स। अडानी के हाथ होगा लखनऊ का हवाई अड्डा। 50 साल के लिए अडानी को सौंपी गई एयरपोर्ट की कमान। यूपी के सुल्तानपुर में पंत स्टेडियम के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण का शुभारंभ। सांसद मेनका गांधी और मंत्री उपेंद्र यादव ने किया शुभारंभ। 4 करोड़ 57 लाख की दी सौगात।
यूपी के चित्रकूट में निकाली यातायात जागरूकता रैली, जिला अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, यातायात नियमों के पालन के प्रति किया जागरूक। यूपी के कौशाम्बी में दीपावली में आबादी के बाहर लगेंगी पटाखों की दुकानें, एसडीएम ने चेक किए दुकानों के लाइसेंस, कोरोना गाइडलाइन की पालना के दिए आदेश। लखनऊ जिला प्रशासन अवैध निर्माण को लेकर सख्त अभियान के तहत 3 महीने की जाएगी ताबड़तोड़ कार्रवाई, ठाकुरगंज में मंगलवार को की गई कार्रवाई। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर लगाई रोक, प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना महामारी को लेकर लिया फैसला, कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक बढ़ाया लॉकडाउन, 16 नवंबर तक सभी शिक्षण संस्थान किए बंद। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत गंभीर, बिना फिटनेस के वाहनों पर सख्त एक्शन के निर्देश, लाल बत्ती पर गाड़ियों के इंजन बंद करने की अपील। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ट्वीट, कोरोना से बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश भर में राजस्थान होगा पहला राज्य, कोरोना से बचाव के लिए मास्क की है वैक्सीन। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत जयपुर में रैली का आयोजन, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दिखाई हरी झंडी, लोगों को मास्क लगाने के लिए किया जागरूक। राजस्थान हाईकोर्ट में रेगुलर वर्क आज से शुरू, वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही तरीके से होगी हाईकोर्ट में सुनवाई, अधिवक्ताओं को संपूर्ण गणवेश में आने का आह्वान। गुर्जर आरक्षण आंदोलन मामला, गुर्जर समाज ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को किया जाम, हिंडौन बयाना सड़क मार्ग पर भी लगाया जाम। कोटा में गुर्जर आंदोलन मामले की सुबुगाहट तेज, कोटा रेलवे ने किया हेल्पलाइन नंबर जारी, नंदा देवी एक्सप्रेस और जन शताब्दी एक्सप्रेस रद्द। टोंक में आरक्षण मामले को लेकर महापंचायत शुरू, आगामी रणनीति पर हुआ विचार विमर्श, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। नगर निगम चुनाव 2020 कल सामने आएगा, चुनाव का परिणाम, जिला प्रशासन ने दिया तैयारियों का अंतिम रूप। जयपुर ग्रेटर के भाजपा प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी, प्रशिक्षण के नाम पर की गई बाड़ाबंदी, सभी प्रत्याशियों को मेयर चुनाव तक रखा जाएगा एक साथ। असम दौरे पर कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने किए जैन मंदिर में दर्शन, लोक कलाकारों के साथ किया नृत्य। पूर्व विधायक हरीशपाल मिर्धा का पादुकला दौरा, अलियावास गांव में कार्यकर्ताओं के लिए बैठक, जिला परिषद चुनाव को लेकर भी की चर्चा। सीकर के दातारामगढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण और दुष्कर्म का प्रयास, घर के बाहर से उठाकर 4 बदमाशों ने किया दुष्कर्म का प्रयास, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। झालावाड़ के खानपुर में सट्टे के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 9 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 1,12,000 रुपए बरामद। पाली के सुमेरपुर में मिले शव की नहीं हो पाई शिनाख्त, तो पुलिस ने बांगड़ अस्पताल की मोर्ची में रखवाया शव, मामले की जांच कर रही है पुलिस। धौलपुर में फिर गरमाया पुराने विवाद को लेकर एक पक्ष ने किया दूसरे पक्ष पर हमला, 4 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग घायल। पाली के सुमेरपुर में छाणो चौकी पुलिस की कार्रवाई, पिकअप से 200 पेटी अवैध शराब बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सिरोही के आबू रोड में लावारिस हालत में मिला बच्चा, उमरणी गांव में एक सूने मकान में मिला बच्चा, बच्चे के परिजनों की तलाश में जुटी पुलिस। करौली के नांदोती में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग, एक व्यक्ति की मौत, आधा दर्जन लोग घायल, 2 थानों की पुलिस तैनात। अजमेर के रामगंज इलाके में बदमाशों का आतंक, हबीबनगर इलाके में की लूटपाट, हमले में घायल महिला की मौत। जालोर के रानीवाड़ा में आवारा पशुओं का आतंक, आवारा जानवर ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को किया घायल, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। बारा के अंता में बमुलिया कला कट का डिवाइडर बना दुर्घटना जोन, यहां आए दिन होते रहते हैं हादसे, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। अजमेर के सरवाड़ में बिजली की व्यवस्था बदहाल, 6 दर्जन गांव में 6 घंटे बिजली की आपूर्ति ठप, ग्रामीणों में आक्रोश। नागौर के पादुकला में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई, मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, 4 दुकानों से लिए सैंपल। सीकर के खाटू श्याम जी में फिर शुरू हुई सोनोग्राफी की सुविधा, सोमवार और शुक्रवार को होगी सोनोग्राफी, 14 महीने से बंद थी सोनोग्राफी की सुविधा। अलवर के बानुसूर में पंचायत भवन निर्माण के लिए दी निःशुल्क जमीन, ग्रामीणों ने किया भामाशाहों का स्वागत। बारा के शाहबाद में आवास अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित, नारी सशक्तिकरण की दी जानकारी, आत्मरक्षा के लिए किया प्रेरित।
बारह के शाहबाद में खटका के ग्रामीणों ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन में की नहर खोलने की मांग, जलापूर्ति नहीं होने के कारण किसान है परेशान। बाड़मेर में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव, जिला निर्वाचन अधिकारी ली अहम बैठक, शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर दिए निर्देश। बांसवाड़ा में पार्षद चंदा सीता डामोर की पहल, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की पहल, महिलाओं को सिखाया जा रहा है सिलाई मशीन और ब्यूटी पार्लर मेहंदी का काम। 12 में करवा चौथ की तैयारी में जुटी महिलाएं, बाजारों में दिखी रौनक, कोरोना काल के बीच दुकानदारों को मिली राहत। नागौर के मुंडवा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, हेतमराज महाराज कर रहे हैं कथा का वाचन। डूंगरपुर में एसएफआई का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, विद्यार्थियों की 4 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कॉलेज खोलने कार्यवाहक कलेक्टर को दिया सीएम के नाम ज्ञापन। धौलपुर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों में आक्रोश, 3 महीने का वेतन नहीं मिलने से आक्रोश, कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज के बाहर प्रदर्शन, एनएसयूआई के छात्रों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर की नारेबाजी, प्राचार्य एमएल अग्रवाल को सौंपा ज्ञापन। श्री विजयनगर एसडीएम को शिवपुरी के ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन, 11 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, नगरपालिका ईओ और बिजली कर्मचारियों को भी समस्या से करवाया अवगत। निकिता तोमर को न्याय दिलाने की मांग, खानपुर में क्षत्रिय युवा परिषद ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, आरोपियों को फांसी देने की मांग। झुंझुनू में वसुंधरा राजे विचार मंच ने किए फल वितरित, बीडी के अस्पताल ने किए फल वितरित, पूर्व पीएमओ डॉक्टर शीशराम गोठवाल के आतिथ्य में हुआ कार्यक्रम। उदयपुर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का किया वितरण, कोरोना के प्रति किया जागरूक। पाली के देसुरी में सफाई व्यवस्था को लेकर नारलाई सरपंच सतर्क, जेसीबी से नालों की कराई सफाई, लगातार मिल रही शिकायतों के बाद करवाई सफाई। सीकर में व्यापार महासंघ ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन, 9 लाख की लूट को लेकर दिया ज्ञापन, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। बूंदी में आशा सहयोगियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, 5 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग। बूंदी पंचायत समिति पर भाजपा का प्रदर्शन, कृषि कानूनों के समर्थन में प्रदर्शन, किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। सीकर में घर खरीदने का सपना होगा साकार, नगर परिषद ने शुरू की 72 भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया। बीकानेर के कोलायत में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति जलाने का मामला, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग, संघर्ष समिति ने निकाला पैदल मार्च। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर मूंग की खरीद शुरू, किसान के स्वागत से शुरू की गई खरीद, 7,196 रुपए प्रति क्विंटल की दर खरीद शुरू। नागौर के पादुकला में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक, भाजपा मंडल अध्यक्ष ने की अध्यक्षता, बैठक में पंचायत और मंडल चुनाव को लेकर हुई चर्चा। पटाखों की बिक्री पर रोक, उदयपुर में भी पटाखा व्यवसायियों की बड़ी चिंता, लॉकडाउन के बाद दीपावली पर भी निराशा हाथ लगी। बूंदी के केशवरायपाटन में भाजपा का प्रदर्शन, कृषि कानून के समर्थन में विरोध प्रदर्शन, किसानों को भ्रमित करने का आरोप। झुंझुनू में पुलिस की ओर से चलाया आवास अभियान, महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक कर दिया संदेश। नवलगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक, सांसद नरेंद्र कुमार ने कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश, आगामी चुनाव को लेकर दिए निर्देश। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में माकपा की बैठक, कामरेड अबराराम चौधरी ने ली बैठक, कांग्रेस भाजपा की नीतियों को बताया जन विरोधी। डूंगरपुर जिले के सांवला थाना पुलिस की कार्रवाई, मकान में अवैध रूप से भंडारण किए गए 108 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। धौलपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई, जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों की फैक्ट्री में की छापेमारी। अजमेर के सरवाड़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानों से लिए सैंपल, 150 किलो मिर्च की गई जब्त। सीकर के दातारामगढ़ में मिलावटखोरों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, अभियान के तहत खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल, दुकानें बंद कर फरार हुए कई व्यापारी।
पाली के सुमेरपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ नहीं हो रही है कार्रवाई। मीडिया को भी नहीं रखा जा रहा है दूर। नाम मात्र कार्रवाई से हो रही है खानापूर्ति। चलिए मध्य जो फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।